पूंकी का सच जानकर मायरा को गीतांजलि से नफरत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के लोकप्रिय शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब दर्शकों को एक इमोशनल धमाका देखने को मिलेगा, जो न सिर्फ रिश्तों की गहराई को छुएगा बल्कि हर दर्शक की आंखों को भी नम कर देगा। कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां मायरा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अब तक जिसे वह बस अपनी क्यूट आंटी मानती थी, दरअसल वही उसकी असली माँ है, अभीरा। कहानी की शुरुआत होती है गीतांजलि की बेचैनी से। उसे यह डर सता रहा है कि कहीं मायरा को उसकी असलियत न पता चल जाए। वह भयभीत है कि अगर मायरा को यह पता चल गया कि वह वास्तव में अभीरा की बेटी है, तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। उधर मायरा अपनी उलझनों में घिरी है। जब उसे घर के पुराने सामान में एक डायरी और कुछ तस्वीरें मिलती हैं, तो उसके दिल में हलचल मच जाती है। डायरी में कुछ ऐसे राज दर्ज हैं, जिनसे उसे आभास होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा छुपा हुआ है। जैसे जैसे वह तस्वीरों और डायरी के पन्नों को खंगालती है, उसे एहसास होता है कि क्यूट आंटी अब उससे कुछ ज्यादा जुड़ी हुई है। तस्वीरें और डायरी की बातें उसे उस मोड़ पर ले आती हैं जहां वह खुद से सवाल करने लगती है, क्या यह सच है? क्या अभीरा ही मेरी असली माँ है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वह गीतांजलि का सामना करती है। जैसे ही वह पूछती है कि क्या यह सब सच है, गीतांजलि का चेहरा एकदम जमीन पर गिरता हुआ लगता है। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही मायरा का गुस्सा फूट पड़ता है। मायरा, जो अब तक गीतांजलि को माँ जैसा मानती आई थी, चीखते हुए कहती है, आप मेरी मम्मा बनने का नाटक बंद कर दीजिए। आप मेरी मम्मा नहीं हैं। आई हेट यू गीतू। जब आपको पता था कि मेरी असली मम्मा अभीरा है, तो आपने उन्हें मुझसे दूर क्यों रखा? आपने उन्हें अपमानित किया, उनकी बेइज्जती की और मुझे झूठ में जीने को मजबूर किया। आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली, आपने धोखा दिया। गीतांजलि मायरा के इन शब्दों से टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि उसने जो भी किया, मायरा की भलाई के लिए किया। लेकिन मायरा का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। वह कहती है, आपने मेरी क्यूट आंटी को हर बार नीचे दिखाया जबकि वो हर मोड़ पर मेरी परवाह करती थी। आपने मेरी माँ से मेरी पहचान छीन ली। आपने एक बेटी को उसकी माँ से दूर किया। यह सुनकर गीतांजलि फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। मायरा वहां से चली जाती है और गीतांजलि अपराध के बोझ तले दबकर बेबस हो जाती है। दूसरी ओर अभीरा इस सच्चाई से अब तक अनजान है कि उसकी प्यारी पूंकी यानी मायरा को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन उसका दिल बार बार मायरा की ओर खिंचता है। उसे लगता है कि कोई बंधन है जो उसे मायरा से जोड़ता है। यही एहसास उसे उस सच्चाई के और करीब ले जाता है जिसे वह वर्षों से खोज रही थी। इसी बीच अंशुमन और अभीरा की शादी की तैयारियां भी रुक जाती हैं। अंशुमन समझता है कि इस समय अभीरा को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी बेटी से मिलने की है, न कि किसी नए रिश्ते में बंधने की। वह एक सच्चा साथी बनकर अभीरा का साथ देता है और कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त तुम्हारी बेटी है, अभीरा। तुम्हारे बिना वो अधूरी है और उसके बिना तुम। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सभी किरदारों की सच्चाइयां एक एक कर सामने आने लगती हैं। मायरा को अपनी असली मां मिल चुकी है, लेकिन उसके दिल में दर्द और धोखे।